वेलकम फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं कंप्यूटर पे जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लेकर आ रहे हैं। पहले 2 कंप्यूटर पे जो हमारे प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं वो भी आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इमेज शो की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसी तरह का लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज को आइडेंटिफाई करें और बताएं ये क्या है। ओके, सो द राइट आंसर इज, जल्दी से बताएं। द राइट आंसर ये एक ट्रैक बॉल है। ये है ट्रैक बॉल, ठीक है। इसको मोज नहीं समझना, ये ट्रैक बॉल है। ओके, सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वैलिड आईपी एड्रेस है। तो आपको शायद ये समझ ना रहो कि क्या है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं। अब इसका आंसर है आपका ये सी। तो आप सोचोगे ये क्या है, तो आपको बता दूं आईपी एड्रेस जो है वो, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट इज़ यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। आईपी एड्रेस में 4 नंबर्स होते हैं और वो 4 नंबर 0 से 256 के अंदर होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखे जाते हैं आईपी एड्रेस। 0 से 256 के अंदर होता है, बीच में सिर्फ एक डॉट होता है। सपोज ये मैं यहाँ पर बात करूँ आईपी एड्रेस की, तो ये 192 है, ठीक है। 168 ये भी ठीक है। 321 नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि 256 के कम और 0 से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये 888 ये गलत है। तो ये एक सही आईपी एड्रेस है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आओगे आईपी एड्रेस के बारे में। तो ठीक है, थोड़ा सा इस पर आपको याद रखना है। आईपी एड्रेस एक इंटरनेट, एवरी कंप्यूटर इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस एक सेट ऑफ 4 नंबर्स होते हैं जो 0 से 256 के बीच में होने चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल आपके सामने इस तरह से आईपी एड्रेस लिखे जाते हैं। आईपी एड्रेस के यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आईपी एड्रेस के रिलेटेड। तो आपको बता दूँ, आईपी एड्रेस का जो वर्जन 4 है उसकी वो 32 बिट का होता है और वर्जन 6 जो है वो 128 बिट का होता है। दोनों का आपको याद रखना है। वर्जन 4 32 बिट और वर्जन 6 128 बिट। ओके, सो तो क्वेश्चन 3 है, जल्दी से अटेम्प्ट करें आप। क्वेश्चन 3 आपके सामने है। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो है दैट यूजेस सिंगल रैम, जो सिंगल ट्रांजिस्टर और सिंगल कैपेसिटर यानी एक ट्रांजिस्टर कैपेसिटर के पेयर में वर्क करता है, तो उसको क्या कहते हैं। फॉर ईच बिट इज कॉल्ड। जल्दी से बताएं। तो रैम की ये 2 टाइप होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन है। दैट इज एक्चुअली द डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आपको नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। रैम जो है वो 2 तरह का होता है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक वोलेटाइल मेमोरी है, जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ये मेमोरी लॉस रहती है। इसको टेम्परेरी या वोलेटाइल भी कहते हैं, ठीक है। रैम 2 तरह की होती है, एक होती है ड्रैम और एक होती है सरैम। डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनामिक और स्टैटिक का डिफरेंस याद रखना। डायनामिक को कंटिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है और इसको रिफ्रेश नीड नॉट टू रिफ्रेश। दूसरा है मेड अप ऑफ मेमोरी सेल्स, जिसमें एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर होता है, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, लेकिन स्टैटिक रैम यानी रैम के अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स नहीं होते। ओके, रैम स्लोअर, लेस एक्सपेंसिव और ऑक्यूपाई लेस स्पेस, लेकिन फास्ट और एक्सपेंसिव होती है रैम। तो रैम और रैम आपको याद रखना है। रैम की 2 टाइप्स हैं। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 हेयर इज इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी वायरस स्टैंड फॉर। तो वायरस की फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में। So the answer is vital information under siege. Okay, the right answer is vital information under siege. The next is in internet address the nature of organization for term org is. तो इंटरनेट एड्रेस में अगर आप देखो तो org क्या डोनेट करता है। org का मतलब क्या है, वो नहीं होता .org .in .com। सो इसमें org क्या होता है, इट इज़ नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को डिनोट करता है, नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं आपको अभी से फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था 5। तो आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट कॉमन डोमेन एब्रीवेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशंस आर एज फॉलोज। जैसे कि .info इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल, मिलिट्री और .net नेटवर्क रिसोर्सेज। और ये अभी जो क्वेश्चन पूछा था org, तो .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और कमर्शियल या नॉन कमर्शियल, देखिए ये नॉन कमर्शियल org और कमर्शियल कीजिए .com यूज़ होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें जल्दी से। इन MS वर्ड
2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मूव द कर्सर अप बाई वन पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ लिख रहे हैं, ठीक है, आपको कर्सर वन पैराग्राफ अप मूव करना होगा तो क्या आप प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस अप एरो की दबानी पड़ेगी, ठीक है, एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर नीचे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ऊपर का आंसर क्या है, ऊपर पैराग्राफ एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो कंट्रोल प्लस अप एरो की प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द कंटेंट ऑफ कैन बी इरेज सॉरी ऑफ कैन बी एक्सपोज बाई अल्ट्रावायलेट। तो कंटेंट ऑफ अ रैम, तो यहाँ पर मिस्टेक होगी, तो रैम का कंटेंट जो एक्सपोज किया जाए, रेज किया जाए बाई एक्सपोजिंग द अल्ट्रावायलेट रेज। तो अब इसका आंसर करें, वो कौन सी रैम है जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से जिसका कंटेंट अरेज किया जाए। तो रैम की टाइप्स आपने होपफुली पढ़ी होंगी, तो आप जल्दी से बताएं। सॉरी, रोम की बात कर रहा हूँ, रीड ओनली मेमोरी जो परमानेंट होती है, लेकिन इसकी फर्दर टाइप्स में आप इरेजेबल भी देख सकते हो। तो ये आप देखें, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल या इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी या कैश मेमोरी या प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। कैश तो ये टाइप नहीं है, तो आपको यहाँ पर आपको बता दूँ, द आंसर इज, इसका आंसर है आपका प्रो, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मैं इसका आपकी टाइप बता लेता हूँ, सॉरी, इस ई प्रोम सॉरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड एंड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर, जो अल्ट्रा वाइड रेज से इरेज की जाती है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ, रोम की रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर कंप्यूटर करने के टाइम ही ये प्रोग्राम कर दी जाती है कंप्यूटर के अंदर। कैन नॉट बी री प्रोग्राम री राइट, जनरली नहीं री राइट होती, लेकिन इसकी फर्दर कुछ टाइप्स हैं जो री राइट हो सकती हैं, जैसे कि प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, इसकी 3 टाइप हैं। इसकी फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोम इज प्रोग्रामेबल रोम, ई प्रोम मीन्स इरेजेबल प्रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई प्रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, तो ये जो है प्रोम, ये इरेज नहीं होती, ठीक है, कैन नॉट बी चेंज, इसका डाटा चेंज नहीं होता। ई प्रोम और डबल ई प्रोम दोनों इरेजेबल हैं, ठीक है, लेकिन ई प्रोम अल्ट्रावायलेट रेज की, अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज की जाती है, और इलेक्ट्रिकली, नाम से पता चला इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जाता है, ठीक है। ई प्रोम और डबल ई प्रोम दोनों इरेजेबल हैं, ई प्रोम अल्ट्रावायलेट लाइट से और डबल ई प्रोम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसका आंसर आप जल्दी से करें। इन एक्सेल 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। बहुत सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेल चेक एक्सेल में कौन सी की से किया जाता है, तो जल्दी से आंसर करें। ये है आपका F7, स्पेल चेक F7, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 डैश अलोज, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि डैश अलोज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर। कौन सी ऐसी चीज़ है जो अलो करता है कंप्यूटर को टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल होता है जो बाहर से अटैच हुए कंप्यूटर से, जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर वगैरह। तो इनको कौन अलो करता है वर्क करने के लिए, तो ये है आपका इस कंप्यूटर सिस्टम में होना चाहिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा तभी तो आपके प्रिंटर, स्कैनर वगैरह वर्क कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अलो करता है इनकी वर्किंग को ड्राइवर सॉफ्टवेयर, जिसको डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 विच, लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से आंसर करें। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मेजर कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, तो उनको सीक्वेंस में आप बताओ। तो सबसे पहला कौन से आता है आपको जल्दी से बताना है। तो इनपुट तो आता है, इन दोनों में इनपुट है, तो उसके बाद आउटपुट, ये गलत है, ये सारे गलत हो गए, तो इसका मतलब ये है आपका आंसर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, IPOS। तो ये एक सीक्वेंस आपको याद रखनी है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की एक सीक्वेंस है कंप्यूटर की, जिस सीक्वेंस है मेजर कंपोनेंट्स की। तो ये 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ठीक है। तो इनपुट में आप इन्फॉर्मेशन, चलो इसकी डिटेल तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। तो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द कंप्यूटर। तो ये आपका मॉक टेस्ट या हम कह सकते हो प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर के ऊपर। और भी प्रैक्टिस सेट हमने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा चैनल
और इसके साथ साथ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।